हेलो एंड नमस्कार दोस्तों ये 28 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स का वीडियो है। मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। और पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में पिरामिड इंटरप्राइजेस को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने की अनुमति किसने दी है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिरामिड इंटरप्राइजेस को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी के रूप में व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी को सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? अभी शक्तिकांत दास जी हैं। पिरामिड इंटरप्राइजेस के संस्थापक कौन है? अजय पिरामिल हैं। और पिरामिड इंटरप्राइजेस के सीईओ कौन है अभी दोस्तों? पीटर पीटर डी यंग जी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों है इंदरमीत गिल जी को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। उनकी उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। इंदरमीत गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बसु 2012 से 2016 तक इस पद पर रहे थे। इंदरमीत गिल अभी वर्ल्ड बैंक में इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस और इंस्टीट्यूशन के वाइस वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 28 जुलाई से आयोजित होने वाले 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो यह चेन्नई कर रहा है दोस्तों। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 28 जुलाई से आयोजित होने वाले 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का एंथम वड़क्कम चेन्नई जारी किया। यह 10 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले रूस को 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करनी थी, लेकिन यूक्रेन पर रूस हमले के कारण इसे भारत शिफ्ट किया गया है। साल 2013 में विश्व चैंपियनशिप मैच के बाद भारत में होने वाला यह शतरंज खेल का बड़ा आयोजन है। 1927 से आयोजित हो रहे इस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और 30 साल बाद एशिया में हो रही है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 189 देश भाग लेंगे। थम्बी थम्बी 44वें शतरंज ओलंपियाड का आधिकारिक शुभांकर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो यह मास्टर कार्ड को बनाया गया दोस्तों। भारतीय क्रिकेट टीम की घरेलू स्पर्धाओं की टाइटल टाइटल स्पॉन्सर्ड फिन फिनकेट फिनटेक फिनटेक कंपनी पेटीएम ने इसे छोड़ने का फैसला किया है। भारतीय टीम का नया स्पॉन्सर पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड को बना दिया गया है। पेटीएम की बीसीसीआई के साथ डील खत्म नहीं हुई थी। पेटीएम ने समय से पहले ही ये डील खत्म कर दी। अब भारत में होने वाले सभी घरेलू और इंटरनेशनल मैचों का टाई इंटरनेशनल मैचों का टाइटल स्पॉन्सर्ड मास्टर कार्ड ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने नए रामसर स्थल नामित किए हैं? तो 5 नए रामसर स्थल को नामित किया गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं।
तमिलनाडु में 3, मिजोरम में 1 और मध्य प्रदेश में 1 आर्द्रभूमि स्थल नामित है। देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। पहले यह 49 थी, अब 54 हो गई है। पहला रामसर स्थल बनाया का नाम है करिकिली करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। और अगला है पिचवरम मैंग्रोव। पाला आर्द्रभूमि। साख्या सागर। केंद्रीय पर्यटन पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं अभी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई बीट प्रणाली की शुरुआत की है? स्मार्ट ई बीट प्रणाली की शुरुआत की है तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली का शुभारंभ किया है। स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत गुरुग्राम में यह ऐप आधारित व्यवस्था शुरू की गई। स्मार्ट ई बीट प्रणाली सभी 33 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र को कवर करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा दोस्तों। भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत में इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 में और 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड में होगा। पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में एक अद्वितीय, विशेष और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जागरूकता बढ़ाने और उनके अस्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा में अवसरों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने ग्रीनको समूह के साथ साझेदारी की है? तो यह ONGC ने करी है। ONGC ने 26 जुलाई 2022 को ग्रीनको समूह के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के अवसरों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साझेदारी के तहत कंपनियां संयुक्त रूप से निर्यात उद्देश्यों के लिए देश में 1 MMTPA हरित अमोनिया उत्पादन और भंडारण सुविधा विकसित करेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यह अभियान है क्रिएट फॉर इंडिया। भारतीय खेल अधिकरण SAI ने आगामी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा।
CWG 2022 कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आदर्श वाक्य गेम फॉर एवरीवन है। इस आयोजन में दो 215 सदस्यीय भारतीय एथलीट दल भाग लेंगे। दोस्तों 28 जुलाई 2022 का यही क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ें और देखें। आपको जैसा लगे हमें बताएं। थैंक यू।